हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साचो एजुकेशन जंक्शन हब। और आज हम बात करने वाले हैं शेप्स के बारे में। शेप्स लाइक जैसे कि ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस पे, और उसमें फिर कौन सा होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। फिर ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल कौन कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको जस्ट इसीलिए आज इतना जल्दी इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि क्या है कि एक आपको मैंने पढ़ाया लाइंस। लाइंस का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको एंगल। अब उसी के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक शेप्स इसलिए डाला क्योंकि एंगल हमने देखा एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट से हमारे पास क्या बना, एक एंगल। अब उसी एंगल में एक लाइन सेगमेंट और ज्वाइन हो जाती है जो बनाता है एक शेप जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। सो उसी के बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा रिकैप। ओके, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब यहां से मैंने एक सेम इसी इनिशियल पॉइंट से एक और रे पास किया, जो रे का नाम दे दिया मैंने सी। ओके, ये वर्टेक्स, ये आर्म, ये भी आर्म। ओके, और फिर यही रे यहां से एक और रे आके दोबारा से ज्वाइंट हो गई। ठीक, तो अब ये देखो शेप बन गया एक, कौन सा, ट्रायंगल का। ओके, जस्ट एक सेकेंड, इसको एक बार दोबारा से रिकैप करो। एक ये लाइन सेगमेंट से एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से दूसरी रे स्टार्ट हुई जहां पे ये बना दिया जिसने एक एंगल। फिर इस अगली जो रे जहां पे खत्म हो रही है, ओके, उस रे से दूसरी लाइन दोबारा आके ज्वाइंट हो रही है, तो क्या बन गया, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल, अब इसमें कितनी से साइड्स हैं, ट्रायंगल में बेस्ड ऑन साइड्स की बात करते हैं तो 1 2 3, इनको हम बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। याद हो मैंने पहले इसको लाइन सेगमेंट बोला, फिर जब एंगल की हमने बात किया तब हमने इसको आर्म बोला था, इसको भी आर्म, ये भी आर्म था। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप में ये क्या हो गया, साइड। तो ये भी क्या है, एक साइड। ओके, ये भी क्या है, एक साइड। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ना लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज होना है, ना हमको आर्म में कंफ्यूज होना है, ना साइड में है। जस्ट एक लाइन है, इस लाइन को हमने इतने वैरायटीज ऑफ नेम दे रखा है, वो भी जगह जगह पे, हर तरीके का नाम दे रखा है, वो भी जगह जगह पे। कि जैसे अगर जो सिर्फ लाइंस की बात की जाए तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ एक फिक्स पॉइंट है। ठीक, फिर एक पॉइंट जहां से एक हमारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुई ए से बी तक, उसी ए वाले पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ हुई, एक और रे ड्रॉ हुआ जो सी तक। ठीक है, दो रे हमारी ज्वाइन हुई और इससे क्या बन गया, एक एंगल। तो हमने इसको फिर इस लाइन सेगमेंट को हमने एक नाम दे दिया कि भैया एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसको आर्म बोलेंगे। ये भी एंगल बना, ये भी ठीक है, एंगल वाला पार्ट है, तो हम इसको आर्म बोलेंगे। अब फिर जो रे था हमारा सी वाले रे और बी वाले रे, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक शेप बन गया। इसीलिए अभी जिसको हम पहले लाइन सेगमेंट बोले तो फिर एंगल में आके हमने आर्म बोला। अब आर्म को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक शेप बनने के बाद कि ये साइड है। ओके, सो बेसिकली ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल हमारा जिसमें 3 साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, 3 साइड्स, वो हमारा क्या होता है, ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, ट्रायंगल में नंबर ऑफ एंगल कितना होगा, ट्रायंगल में नंबर ऑफ एंगल 3, साइड 1 2 3, एंगल 1, यहां पे भी तो एक कोना बन रहा है, सो एंगल 2, यहां पे भी एक कोना बन रहा है, सो एंगल 3। ओके, सो 3 एंगल। ओके, यानी कि अगर जो देखा जाए तो ये एंगल का साइन है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मैंने नंबर ऑफ एंगल लिखा है, यानी कि हमें नंबर्स में चाहिए। ओके, सो 3। ओके, और 3 साइड्स, 3 एंगल। और ठीक, एक और चीज, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल का सम किसके, ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री।
180 डिग्री का, यानी ये तीनों को जोड़ा जाए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री, ये हमारे डिग्री का साइन होता है, ध्यान रखना। और ये हमारे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हम इसको बोलते हैं एंगल का। ओके, एक लास्ट क्लास में एक चीज और मिसिंग रह गया था कि एंगल हम एक्चुअली जैसे लिखते हैं, इसको हमें लिखना हो एंगल, आप सी ए बी या एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए भी लिख सकते हो, प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा बीच में है, जैसे यहां पे ए, यहां पे सी, यहां पे बी, अगर जो आपने ये एंगल का साइन लगा के ये ड्रॉ किया है, ऐसे लिख रहे हो, और जो, ठीक है, तो एंगल के बारे में बात कर रहे हो तो जो बीच में होता है हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। जैसे यहां पे बीच में ए है तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहां पे बीच में सी है तो एंगल सी की बात कर रहे हैं, एंगल यहां बीच में बी है तो एंगल बी की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये याद रखना कि एंगल में जो बीच में होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं, वो उस एंगल की बात होती है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में? 3। ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं? 3। तो अभी हम बेस्ड ऑन साइड्स बात कर रहे हैं कि साइड के बेस पे ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, साइड के बेस पे ट्राइंगल हमारे कितने होते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे है एक इक्विलेटरल, फिर आइसोसेल्स, फिर स्केलेन। तो ये आप नोट कर लो। अभी हम बात करने वाले हैं कि अब साइड्स के बेस पे, यानी कि साइड के बेस पे जो हमारे ट्राइंगल होते हैं वो कितने होते हैं। ओके, अब उसके बारे में हम पूरी डिटेलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे बात करते हैं हम ट्राइंगल की। फर्स्ट है कौन सा? ए नंबर क्या है? इक्विलेटरल। कौन सा? इक्विलेटरल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी देखो इक्वल, इक्विलेटरल मतलब इक्वल कह रहा है। क्या कह रहा है ये? इक्वल। इक्वल जिसमें क्या हो, सारी चीजें बराबर हो, सारी चीजें बराबर। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। वन सेकेंड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो। ठीक, जैसे ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, सो इसमें क्या है, ये ये तीनों बराबर है। कैसे? ये मैंने माना 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी की सारी साइड्स, इसकी सारी की साइड्स, सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्वल इन साइड्स। इक्वल क्या होता है इसको? इसका ऑल साइड्स, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहता है कि जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये देखो, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम इसको कौन सा क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल, वैसे भी इक्वल मतलब होता है बराबर, तो किसकी बात हो रही है? साइड के बेस पे बात कर रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरा, अब दूसरा हमारा क्या है? क्या है? आइसोसेल्स। क्या? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है क्या? आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक, एक पहले फिगर बनाते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में।
देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि मेरी ड्राइंग ऑलरेडी खराब है। ओके, सो मैंने ड्रॉ किया ये ए, ये बी और ये सी। ओके, अब इसमें ये चीज देखो, ये वाली साइड्स इसके बराबर है, लेकिन ये वाली साइड दूर से भी देख, आप बिल्कुल डिटेलिंग में देखो, गलती से भी आप नहीं बोलोगे कि हाँ ये दोनों ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ओके, सो मतलब क्या कहना है मेरा कि जिसकी दो साइड्स बराबर हो। अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो आप एक ऐसा फिगर बना लो, ये लो, बिल्कुल पता लग जाएगा साफ साफ कि हाँ ये साइड्स मतलब इसके बराबर है या नहीं है। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं अभी आइसोसेल्स। अब आइसोसेल्स में किसके बेस पे, आइसोसेल्स ट्राइंगल हमारा किसका पार्ट है, साइड्स के बेस वाला ट्राइंगल है। ठीक है, सो इसमें साइड्स इसकी क्या है, टू साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेल्स ट्राइंगल में टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, टू साइड्स। इसमें सिर्फ दो साइड ही इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोसेल्स। इक्विलेटरल में सारी की सारी साइड्स यानी तीनों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, और अगर जो आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात की जाए तो उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है मेरा, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 5 नहीं है, मान लो 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये दो साइड्स बराबर है, लेकिन ये तीसरी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब थर्ड क्या है, स्केलेन, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब ये स्केलेन ट्राइंगल कैसा होता है, मैंने ये फिगर बनाया। ओके, मैं नाम देता हूं ABC। ओके, इसमें से स्केलेन ट्राइंगल का पहले इसके बारे में बता देते हैं, फिर फिगर बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग में समझ आएगा। स्केलेन ट्राइंगल्स में क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। हैविंग अनइक्वल, इक्वल मतलब बराबर, तो अनइक्वल मतलब जो बराबर ना हो, हैविंग अनइक्वल साइड्स। या फिर हम कह सकते हैं, अगर जो ये ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं इसकी, अनइक्वल, यानी कि जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो। ओके, और इक्वल मतलब बराबर। ओके, सो स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा, जिसकी कोई भी साइड्स बराबर ना हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि ये मेरी लाइन है 10 सेंटीमीटर, ये मेरी लाइन है 7 सेंटीमीटर, और ये मेरी लाइन है 4 सेंटीमीटर। क्या इसकी एक भी साइड बराबर है? इसमें तो जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, इसमें सारी 5 है, पर इसमें एक भी नहीं है। तो जिनकी कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो हम उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। ओके, सो ये है हमारे बेसिकली ट्राइंगल के बारे में, साइड्स के बेस पे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइड के बेस में, कि जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब ये हमारी साइड्स है, ये भी सारी साइड्स है, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसमें 3 साइड्स होती है। साइड्स मतलब जैसे ये ए से बी लाइन सेगमेंट, ए से सी लाइन सेगमेंट, और सी से बी या फिर बी से सी लाइन सेगमेंट। ओके, तो इन सबको हम नॉर्मली जब लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो ये हमारे लिए एक लाइन सेगमेंट होगी कि ए से बी, जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। फिर एंगल में आया कि एक ही पॉइंट से जब 2 रे पास हो रही है, ए से जब बी तक जा रहा है पॉइंट, और ए से जब सी तक जा रहा है, तो एक कोना बनता है जिसको हम एंगल बोलते हैं। ओके, तो फिर हमने इसको नाम दिया आर्म। अब हम लेकिन ठीक, फिर जब हमारा सी वाला रे है, जब वो बी से ज्वाइंट हो गया, तो एक तीन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक फिगर बना, जिसको हमने नाम दिया ट्राइंगल। सो इसमें हमारे पास जो 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो फिगर बना, हमने उसको नाम दिया ट्राइंगल। और इसमें अब हम इस आर्म को क्या बोलने लगे, साइड।
तो इसमें साइड के बेस पे हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारा दो बेस पे है, एक तो साइड्स के बेस पे, दूसरा क्या है एंगल के बेस पे, कि यानी कि एक कोना, दो कोना, तीन कोना। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइड के बेस पे। तो पहला साइड के बेस में क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। और उसके बाद आए हम आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या कहता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल है। जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये 7 है। तो ये हमारा इक्विलेटरल तो नहीं है, लेकिन आइसोसेल्स है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या कहते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। जितनी इसकी जो सारी साइड्स होती हैं बराबर नहीं होती हैं, जो बराबर ना हो, यानी कि ए से सी ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर, ए से बी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, बी से सी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर। तो इसकी कोई भी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, हो ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में ही, लेकिन बेस्ड ऑन एंगल। साइड के बेस पे हमारा ये तीनों के तीनों हमने कवर कर लिया। ओके, आप एक बार नोट कर लो, फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करोगे तो ही आप बेटर इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हमने पढ़ा क्या है। ओके, मैं साइड हो जाता हूं जब तक आप नोट कर लो। टेंशन मत लो, मजा आएगा, बस फोकस से। और जो डाउट, जो भी चीजें हैं नहीं समझ आ रहा है, जो भी चीज, जस्ट यार एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करो। जब बताओगे मुझे तभी मैं बेटर कर पाऊंगा। ओके, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अच्छा बना रहा हूं। ओके, सो क्या है, अब बेस्ड ऑन ट्राइंगल की ही बात करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन एंगल। ट्राइंगल किसके बेस पे, बेस्ड ऑन एंगल। अब एंगल के बेस पे, ओके, बेस्ड ऑन एंगल। तो पहला क्या है इसमें देखो, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। सो पहला क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके नाम से जिसने आइडिया लगा लिया ना, तो क्या है बताओ, अगर एंगल वाला चैप्टर ढंग से आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल, राइट एंगल हम बोलते हैं, ये डब्बा याद करो, ये सर्कल, इस सर्कल में हमने ये पूरा हमारा 360 डिग्री का था, 360 का। फिर हमने एक बीच में सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। फिर 180 हो गए भाई साहब, इधर ये 180, ये भी 80, ठीक। फिर हमने एक और फिर बीच में दरार डाल दी और हिस्सा कर दिया, तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, तो यहाँ पे जो ये एल शेप बना है, हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल हमारा, एंगल के बेस पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमारा किसका हो, कितने का होगा, 90 डिग्री, यानी एग्जैक्टली एल तो उसमें बनेगा। देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, अभी भी मैं कह रहा हूं मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट हाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। इतने में तो अच्छे हैं सर। ओके, सो एक एंगल हमारा 90 का है। जब ये 90 का है तो इसको, ये चाहे कितने का भी हो, ये भी चाहे कितने का हो, हमें नहीं पता, लेकिन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्राइंगल का हमारे सिंबल क्या होता है, ट्राइंगल का हमारे साइन क्या होता है, ट्राइंगल का साइन क्या लिख रहे हैं हम, ट्राइंगल का साइन, जस्ट कुछ नहीं, ओनली यार ट्राइंगल छोटा सा बन जाता है, बस हो गया। एंगल का साइन हमने डिस्कस किया था, एंगल का साइन होता है हमारा यू एल। ओके, सो ये साइन ध्यान रखना। तो सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, सो इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो नोट्स के लिए आप लोगों को वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको टाइम ज्यादा बार बार दे सकूं, बिकॉज क्योंकि मुझे इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट वीडियो में खत्म करना है। सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए
प्लस एंगल बी मेरे पास 90 डिग्री है प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बताता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो एंगल ए और एंगल सी होगा आपका वो 90 डिग्री के ही अंदर होगा। ये दोनों का एंगल सम, इन दोनों का एंगल जो होगा टोटल 90 डिग्री का होगा। ये और ये, जैसे ये 45 तो ये भी 45, ये 35 तो ये 65, ओके सॉरी ये 35 तो ये 55। तो अब बात करते हैं कि मैंने ये क्या किया है अभी, दोनों एंगल बी मेरा कितना है 90 डिग्री, तो मैंने बी की जगह पे वैल्यू रख दिया 90 डिग्री जो है, ओके। और देखो मैंने यहां पे क्या है, ये मेरा नंबर है, ये बाकी सब अल्फाबेट्स हैं, ओके, जिसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रखा है। इस अल्फाबेट को नंबर के साथ रखो और अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के साथ। तो ये नंबर वाला देखो भाई, ये है एक बाउंड्री इक्वल टू, यानी ये मेरा घर, इधर मेरा घर, इधर आपका घर। तो भाई मैं अपने घर में तो राजा हूं, लेकिन दूसरे के घर में जाऊं, अपने घर में मैं ऑर्डर्स चला सकता हूं, मम्मी को दीदी को बोल दिया भाई ये चीज ऐसे लाओ, ये चीज ऐसे लाओ, मिल जाएगा। लेकिन वही दूसरे के घर में जाएंगे तो वहां पे हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो मिल जाएगा खा लो, जो मिला पी लो, नहीं तो चुपचाप शांति से बैठे रहो। वहां तो हम गाँव में नहीं कर सकते। यानी कि आप इक्वल टू मतलब घर के दूसरे साइड जा रहे हो तो पड़ोस के घर जाओगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि आप इधर प्लस में हो तो उधर जाके माइनस में, और इधर अगर जो मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके डिवाइड में, इधर डिवाइड में हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई। सेम वहां से इधर अगर जो प्लस में हो तो इधर आके माइनस में, इधर अगर जो मल्टीप्लाई में हो तो इधर आके डिवाइड में। तो ये इधर प्लस में था, मैंने इधर भेज दिया माइनस, एंगल ए प्लस एंगल सी ये बचे, और 180 में से 90 जाता है तो 90 डिग्री बचता है, ये हमको पता है, ठीक है यार। इतने बुद्धू थोड़ी ना तुम, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, वैसे कैसे बुद्धू हो रहे होगे, ठीक। सो राइट एंगल क्या है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे 90 डिग्री, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल है, जस्ट लेट मी सी, क्या है बी नंबर, स्पेस के साथ बनाता हूं, बी क्या है एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल लिखो या फिर साइन भी बना दो चल जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट, याद करो एक्यूट एंगल क्या था, इस सर्कल में जो जीरो से लेके यहां पे 0 डिग्री का है जब तक घुमा नहीं, 0 डिग्री से यहां पे हमारा 90 डिग्री का बन रहा है 90। तो जो एंगल 0 से 90 के बीच में, एंगल मोर देन 0 बट लेस देन, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, सॉरी साइन उल्टा हो गया, लेस देन यानी कि छोटा होगा किससे 90 डिग्री से, हम उसको बोलेंगे कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट देखो पिछली क्लास का भी रिवीजन करा रहा हूं, कितने अच्छे सर है, थैंक यू। कमेंट्स में कुछ तो कर ही नहीं सकते तुम लोग, ठीक है। एक्यूट एंगल, सो एक्यूट एंगल क्या है कि जिस एंगल, जो हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट, यानी कि जिनके एंगल्स क्या हो 90 डिग्री से कम हो। भाई ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा लाइन है, तो यहां पे जो एंगल ड्रॉ है तो 90 डिग्री तो पार करेगा नहीं। भाई ये मेरा यहां पे लाइन है, अब यहां से मैं अगर स्टार्ट करता हूं ड्रॉ करना तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे, तो ये देखो यहां पे तो 90 बाबा बैठे हैं, तो ये 90 तो पहुंच नहीं रहा, तो ये मेरा 90 से कम होगा। फिर यहां पे लाइन लिया, ये से ड्रॉ हो रहा है, ये भी 90 से कम, सेम ये भी। तो ये नहीं, इसके तीनों के तीनों एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम किसको बोलेंगे, हुज एंगल is less than, whose all angles is less than, is lies कर देते हैं, is lies between, समझा दूंगा, is lies between 0 डिग्री to
90 डिग्री। यानी कि क्या कह रहा है, acute angle triangle whose all angle is lies between 0 डिग्री टू 90 डिग्री। acute angle triangle क्या होगा हमारा, जिसके सारे एंगल्स लाई करते हैं यानी रहते हैं किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, हम उसको बोलेंगे acute angle triangle। ओके, सो सिंपल सा है, देख लो हमने बनाया भी है यहाँ पे। जब ये ड्रॉ कर रहे हो आप, यहां से इसकी रखा, अब इस यहाँ पे आपको सुई रखोगे, यहां से पेंसिल घुमाओगे तो ये क्या बनेगा पूरा 90, ये 90 डिग्री यहां तो पहुंचेगा ही। इसकी सीधी लाइन जाएगी तो सीधी लाइन जाएगी, तो ये तो टेढ़ी है, गिरी हुई है। सेम ये चीज यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखोगे और जब इसको घुमाओगे इधर से, तो क्या सॉरी इधर से, क्या ये उसको टच करेगा, नहीं, 90 डिग्री ये भी नहीं। सेम यही चीज यहाँ पे भी हमने किया। जब हमने अपने सॉरी जो प्रोटेक्टर है उसको हमने यहाँ पे रखा सुई वाले पार्ट को, और जब हम इसको घुमाएंगे तो इधर भी तो ये 90 डिग्री का रहा, फिर शेप को घुमा लेना, एंगल पता लग जाएगा। ओके, सो कितना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुज ऑल एंगल इज लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि जिसके सारे के सारे एंगल्स कहां रहते हैं, 0 से 90 के बीच में, हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, सम ऑफ ट्रायंगल डेफिनेटली याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना ये चीज, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ये 9th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो आज की क्लास है। ओके, थर्ड है हमारे पास, जगह भी नहीं बची तो मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं, क्योंकि लिखना भी है इसके बारे में। सो क्लिक और राइट डाउन। अगला क्या है हमारे पास, सी नंबर। सी नंबर हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज। सुना लग रहा है, पता नहीं कितनों को याद है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या है भाई, कौन सी बला है ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि इसका एटलीस्ट एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल यानी कि कम से कम एक एंगल जो हमारा होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि याद करो, यहां जो 90 से लेकर 180 के बीच में रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, यानी कि एंगल मोर देन 90 डिग्री से तो वो ज्यादा होता है, लेकिन छोटा होता है किससे, 180 डिग्री से। ओके, हम इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट क्लास भी रिवाइज हो जा रही है साथ साथ। ओके, ठीक है। सो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि जो एंगल, एंगल हुज एंगल हुज मेजर is lies between 90 डिग्री टू 180 डिग्री, जिसका एक एंगल जो एक कम से कम एक एंगल का मेजर जो है वो कितने के बीच में रह रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ओके, सो वो क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ऐसे ड्रॉ किया। ओके, और इसके बाद सॉरी, ये हमने फिगर ड्रॉ किया। अब ये चीज देख लो, आप क्लिक करो यहां पे, ठीक। जो यहां पे एंगल ड्रॉ है एक साइड से, तो हमें ये दिख रहा है कि 90 डिग्री का है, लेकिन जब इसको आप रिदम करोगे, टर्न करोगे, तो ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि ये जब गोल गोल घूमेगा तब। ओके, ड्राइंग पे ही तुम लोग हंसोगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, वो भी सर पे हंसते हो यार। कोई नहीं, तुमको मजा आ जाए बस, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है,
टर्न होने के बाद, तो ये मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एक 180 डिग्री से, सॉरी मोर देन यानी कि 90 और 180 के बीच में लाइज करता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल के बेस पे हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं आपका अगला क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। सो ट्रायंगल के बेस पे बात हो गई और एंगल के बेस पे बात हो, साइड्स के बेस पे बात हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, ये भी हो गया, ऑब्ट्यूज भी हो गया, एक्यूट भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल, देखो ट्रायंगल मतलब 3 और क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड्री मतलब 4। तो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा शेप है, कोई भी शेप जो कितना है, जिसमें कितनी साइड्स हो? 4। ए बी सी डी, यही भाई साहब है क्वाड्रिलेटरल ही, जो आपके लिए 4 साइड्स लेके आए हैं। इतने सारे शेप्स दे दिए पढ़ने के लिए, यही है वो, ध्यान से देख लो इसको। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसमें 4 साइड्स हो। अब 4 साइड्स है तो ऑब्वियस सी बात है 4 पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे तो यानी कि 4 कोने, ठीक है। 4 साइड्स वाला शेप होगा तो 4 एंगल भी होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसमें 4 साइड्स हो और 4 एंगल्स हो, हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। फिर उनके जो पार्ट्स हैं, कि जैसे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हो गए आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब 4 होता है। ओके, थर्ड में बहुत, सॉरी 8th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वाड्री मतलब 4। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, क्वाड्री मतलब 4, ओके, और लेटर मतलब साइड्स, तो यानी कि जिनमें 4 साइड्स हो। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल क्या कहना चाह रहा है आपसे, कि जिसमें क्या हो? 4 साइड्स हो। क्या हो? 4 साइड्स। फर्स्ट पॉइंट इसका याद रखना कि 4 साइड्स हो। क्या है? 4 साइड्स। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है कि 4 एंगल भी हो इसमें। क्या हो? 4 एंगल। बस यही 2 चीज चाहिए भाई साहब को। 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 साइड है, 4 एंगल, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल। बस इसके अलावा इसको और कुछ भी किसी चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं ए नंबर। क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में पहले बात करते हैं। एक सेकेंड, रेक्टेंगल से पहले हम बात करते हैं, बहुत प्यारा, मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस में कुछ चीजें सिखाना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को वो चीज क्लिक रहे लाइफ टाइम। स्क्वायर पहले पढ़ाते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है? पहले शेप ड्रॉ करें। ये भाई हाँ, ज्वाइंट हो गया फाइनली। देखो ये जितना है, जैसे 4 सेंटीमीटर, ये जितना है 4 सेंटीमीटर, ये जितना है 4 सेंटीमीटर, ये जितना है 4 सेंटीमीटर। सर पागल हो गया क्या? इतनी बार 4 लिख रहे हो? यानी कि सब 4 है, 4 है। इनको हम बोलते हैं साइड्स। ए से बी ये एक साइड, बी से सी ये एक साइड, सी से डी ये एक साइड, ए से डी ये एक साइड। इन जिसमें 4 साइड्स होंगी, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन अब नया नाम दे रहा है 4 साइड्स के साथ एक नया नाम, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर बोलने के लिए इसको इसकी कंडीशन है फर्स्ट, कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, बट इसके क्या है? इसके सारी की सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स इसकी क्या होंगी? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इसके बराबर रहेंगी, तब हम इसको कहेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ओके, एंड दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लगा रहा हूं, अलग से लिख दे रहा हूं स्पेशली डब्बे में बना के, ताकि आपको पता रहे। एंड ईच मेजर, ईच यानी कि हर एक, ईच मेजर 90 डिग्री, यानी कि हर एक का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। हम तब उसको कहेंगे कि भाई ये क्या है? स्क्वायर। ओके, देखो ऑल साइड्स इक्वल, भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है,
ये चारों के चारों क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि सारी की सारी साइड्स बराबर है। ईच मेजर 90 डिग्री, सबका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री, ठीक है भाई। क्वाड्रिलेटरल भी हो तुम, स्क्वायर भी हो तुम, ठीक, बस क्वाड्रिलेटरल का क्या कंडीशन है कि जिसमें 4 साइड हो 4 एंगल हो, 4 साइड से 4 एंगल है तो हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्क्वायर कहने के लिए क्या होनी चाहिए, सारी की सारी साइड्स बराबर हो, ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ईच मेजर 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री का होगा, तब हम उसको कहेंगे क्या, कि हाँ वो स्क्वायर है। और भी क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों एंगल है इसमें, ठीक। उसके बाद अगला है रेक्टेंगल। मैं इसको इसी के साथ समझाऊंगा, बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी। क्या है रेक्टेंगल, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि देखो, बहुत, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं एक बार कि बिल्कुल सीधी लाइन खींचे, ओके भाई। मेरे पास तो देखो प्रोजेक्टर है नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे, सो प्लीज थोड़ा सा सर के साथ कोऑपरेट करना यार, वैसे सीखने से मतलब होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। सो ए बी सी और डी, 4 साइड्स हैं और 4 एंगल भी होंगे, साइड्स मतलब है तो 4 एंगल भी होंगे, क्योंकि फिगर जॉइंट है, ओके। अब ये 4 साइड से 4 एंगल है तो क्वाड्रिलेटरल तो हम बोल सकते हैं, यानी कि क्या कहना चाह रहे हो सर, सो रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी 4 साइड से 4 एंगल है, ओके। अब रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, भाई इसमें भी तो 4 साइड थी, इसमें भी, लेकिन फर्क क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, वो क्या है, इक्वल है, ओके। और इसमें भी एंड, एंड लगाओ, क्या है, ईच मेजर, सॉरी ईच एंगल मेजर, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। हर एंगल का जो मेजर है वो कितना है, 90 डिग्री, ओके। इसको यहां पे लगाओ ताकि थोड़ा सा भी डाउट क्लियर, मतलब क्रिएट ना हो। रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स इसके क्या है, इक्वल है। अपोजिट मतलब आमने सामने, अपोजिट वर्ड का मतलब यहां पे अपोजिट, मैथ्स पढ़ रहे हो इसलिए इसका मीनिंग समझो, आमने सामने, आमने सामने, यानी कि समझा रहा हूं भाई, क्यों टेंशन ले लो। आमने सामने मतलब कि ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, यानी ये भाई साहब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ओके। आमने सामने, यानी कि देखो हम इसको बोल दिए लेंथ, इसको बोल दिए ब्रेथ, यानी कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, यानी कि जो लेंथ है वो लेंथ, एक लेंथ दूसरी लेंथ के बराबर है, एक ब्रेथ दूसरी ब्रेथ के बराबर है। ये आमने सामने वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है कि अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल का जो मेजर होता है 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या है कि सारी की सारी साइड्स, सारी की सारी साइड्स। रेक्टेंगल में क्या होता है, ओनली अपोजिट साइड्स, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स। रेक्टेंगल में क्या है कि रेक्टेंगल में आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। देखो लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, लेकिन अब रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने वाली लाइन, यानी कि ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। क्या ये लाइन इसके बराबर है, नहीं है, इसीलिए इसको हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं। लेकिन इसमें सारी ये साइड्स इसके बराबर तो है, लेकिन ये इसके भी बराबर है, इसलिए ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल नहीं है। दोनों में मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसकी स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ओके। सो चलो अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया हमारा यहां से रेक्टेंगल का यहीं पे चैप्टर क्लोज और स्क्वायर का भी यहीं पे चैप्टर क्लोज। सॉरी अगर जो क्या कहते हैं मैंने ए बी गलत वो कर दिया, सॉरी,
ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने नंबरिंग की हुई है, इस चीज का ध्यान रखो कि नंबरिंग सही करो, बाकी कहीं पे भी कोई मैटर मत करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये पेपर में सॉल्व करने का तरीका है। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसको प्लीज ये वाला नोट्स ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा आपको रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम बेस्ड ऑन इसी के होगा, इसी के ही बेस पे वो चारों की चारों चीजें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये क्वाड्री, क्वाड्री मतलब चार होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वाड्री मतलब चार, और इसमें हमें क्या चाहिए होता है, 4 साइड्स चाहिए होते हैं, और हमें क्या चाहिए, 4 एंगल्स। ओके, अभी हम इसके बाद, तो ये हमने मिटा देता हूं इसको। मिटाना तो नहीं चाहिए था, बट मुझे सॉरी, माफ कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोम्बस। क्या? रोम्बस यानी कि सी नंबरिंग सी। ओके, ये नाम रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। ओके, रोम्बस। अब ये फिगर बनता कैसा है, रोम्बस का फिगर देखो। जिसकी ड्राइंग खराब हो, इसीलिए वो बैकअप पे लाइन लेके चलता है ऐसे। ओके 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 ओके, हाँ वीडियो ठीक है। सो रोम्बस क्या कहता है कि इसके सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, ये इसके भी 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है, और इसको एक नया नाम दे सकते हैं, रोम्बस। सो रोम्बस क्या है कि रोम्बस क्या है, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट एक नई चीज, फर्स्ट पॉइंट पहले, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहना है इसका, कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल तो हैं, पर पैरेलल भी है। ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसको यहां अलग पॉइंट नहीं, इस तरीके से इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। ओके, सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी और क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, और दूसरी चीज, अब सेकेंड पॉइंट, अपोजिट। इसमें अपोजिट वर्ड भी आ रहा है, लेकिन एंगल के लिए आ रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट, यानी कि एंगल ए इक्वल, आमने सामने देखना है, दाएं बाएं नहीं, आमने सामने। अपोजिट बोल रहा है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, सो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है कि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल। पैरेलल वर्ड का मतलब क्या है कि 2 लाइन जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं, एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसी अपोजिट लाइंस जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। जैसे ये लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता, बोर्ड का ये किनारा, बोर्ड का ये किनारा कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता, रोड का एक किनारा, रोड का दूसरा किनारा कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता। वो हो गया पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या है कि अपोजिट लाइंस होती हैं, आमने सामने की 2 लाइन होती हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता। जैसे ये लाइन दूसरे के आमने सामने है, लेकिन कभी मिल नहीं सकता। ओके, सो पैरेलल लाइंस क्या है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, यानी कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो और ये इसके पैरेलल भी हो, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हो, और आमने सामने होंगी तो कभी एक दूसरे के
नहीं मिल सकती हैं, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि मिलेगा तो ये फिगर ही खत्म हो जाएगा, तो वो फिगर जब रहेगा नहीं तो फिर बात किसकी करोगे, है ना। ओके, सो रोम्बस मस्ट रिमेंबर वन पॉइंट, एक दो पॉइंट याद रखना है आपको कि सारे साइड्स इसकी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, सारे साइड्स इसकी इक्वल और पैरेलल। और दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल सब जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैंने लिख दिया एंगल ए ये किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंगल बी ये किसके इक्वल है, एंगल डी के। ओके, तो ये था हमारे रोम्बस के बारे में। अगला हमारा रोम्बस भी डन। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। किसकी, पैरेललोग्राम्स। इसको नोट कर लेना बहुत ध्यान से, ये आपको 9 10 तक पीछे छोड़ेगी नहीं। डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये भी भाई साहब पैरेललोग्राम ये क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी, फर्स्ट पॉइंट इसका, opposite sides are equal and parallel। ड्राइंग बनाने की कोशिश किया था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर 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 इसकी भी क्लासेस लूंगा जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूंगा तो। ठीक है, क्या है, अपोजिट साइड्स इसके क्या है, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। और दूसरी चीज क्या कह रहा है, अपोजिट एंगल क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैं अभी बता रहा हूं मैं दोनों चीजें क्या करना चाह रहा हूं, क्यों मैं रोम्बस और पैरेललोग्राम को एक साथ समझा रहा हूं। देखो, रोम्बस का क्या है, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, यानी कि ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। बट इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, यानी कि ये 5 तो ये भी भाई साहब 5 ही रहने चाहिए, ये 3 तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब ये एक दूसरे के इक्वल भी हो और पैरेलल हो, इसमें अपोजिट की बात की जा रही है, इसमें ऑल की बात की जा रही है। इसमें अपोजिट, पैरेललोग्राम में अपोजिट और रोम्बस में सब साइड्स की बात की जा रही है। ठीक, और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। देखो, इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल इक्वल यानी एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल बी एंड एंगल डी ये भी एक दूसरे के इक्वल है। बस डिफरेंस क्या है कि रोम्बस में, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स, ओके, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, एंगल दोनों का सेम होता है। ठीक, सो ये रहा, पिक क्लिक करना है, पिक क्लिक कर लो, नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लो। अभी अगर जो आप 4th क्लास में हो, 4th के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लो, आपको ये लाइफ टाइम 10 तक काम आएगा। उसके बाद तो जब इतनी बार करोगे तो याद हो जाएगा, तो फिर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
सो पैरेललोग्राम डन। अगला है ई नंबर, ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम क्या कहता है? ट्रेपेजियम, जैसे हमने ये फिगर बनाया, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये फिगर बना, सॉरी ये फिगर, ओके, ये यहां आया ऐसे, ये इधर ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब है तो ये, अभी बात करूंगा, एक क्वेश्चन मन में आया है, आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूं। भाई हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में क्या कहना है कि ट्रेपेजियम कह रहा है कि भाई इसमें एक पेयर, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, इफ वन पेयर, एक पेयर क्या है, इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल, वो क्या है, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर जो एक पेयर, साइड का एक पेयर क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल है, ठीक है, और इफ अपोजिट पेयर, सॉरी, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि एक पेयर जो है अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। देखो ये साइड इसके पैरेलल है क्या, कभी एक दूसरे को, सॉरी ये जो साइड है इसके पैरेलल है या नहीं है। देखो इस वाली फिगर में ये साइड एक दो, देखो जोड़ा मतलब दो को मिला के, अब दो को मिला के ये जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन क्या ये अभी कभी एक दूसरे से मिल सकता है? नहीं। सो इसका मतलब क्या है कहना कि एक पेयर जो है, एक पेयर वो क्या हो, पैरेलल हो। इफ वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इफ वन पेयर ऑफ साइड का एक ऐसा जोड़ा जो क्या हो, पैरेलल हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ट्रेपेजियम है, हम उसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। देखो एंगल्स भी हैं, ओके, एंगल्स भी इसमें बन रहे हैं, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। बस मोस्ट इंपोर्टेंटली ये क्या कहना चाह रहा है कि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, यानी कि साइड का एक पेयर जो है वो क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि पैरेलल मतलब कि एक ऐसी अपोजिट साइड्स हो जो क्या है, कभी एक दूसरे से नहीं मिल सके। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट, अपोजिट मतलब आमने सामने, अपोजिट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, अगर जो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि एक पेयर, एक ऐसा एक जोड़ा जो एक दूसरे के अपोजिट साइड का जोड़ा जो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल मतलब कि कभी एक दूसरे से जो लाइन नहीं मिल सकती, ओके, तो हम उसको कहेंगे ट्रेपेजियम। देखो क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल कि जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उस पे हमने साइड्स के बेस पे बात किया, जिसको कहते हैं इक्विलेटरल, फिर आइसोसेल्स, फिर स्केलेन। उसके बाद हमने ट्रायंगल की बात किया एंगल के बेस पे, ठीक, कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि जितने भी एंगल्स हैं उसमें उनका जो मेजर होगा, उनका जो मेजरमेंट होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। उनका जो मेजरमेंट होगा तो वो 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, ओके। और टोटल सम ऑफ ट्रायंगल जरूर ध्यान रखना कि वो 180 डिग्री का होता है। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ने कहा अपने बारे में कि मुझे 4 साइड चाहिए, 4 एंगल्स, अगर 4 साइड से 4 एंगल है तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल ने फिर बोला कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, जिसकी जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड्स वो क्या है, इक्वल होंगी और इसके जितने भी एंगल होंगे सारे 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या कह रहा है कि इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी, इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी और सारे के सारे एंगल जो होंगे, जितने चारों एंगल्स हैं, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर। फिर उसके बाद आया हमारे पास रोम्बस। फिर उसके बाद हमारे पास आया रोम्बस, जो क्या कह रहा है कि सारे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी और
पैरेलल होंगी, ठीक है। और इसके जो एंगल्स हैं वो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट मतलब आमने सामने, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये मैं ट्रेपेजियम नहीं, मैं रोम्बस के बारे में बता रहा हूं, जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं। उसके बाद क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम आपका कहता है कि अगर जो अपोजिट साइड्स उसके क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल हैं और पैरेलल हैं, लेकिन और अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, और रोम्बस में आपके सारे साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, और अपोजिट एंगल्स दोनों में सेम रहेंगे, यानी इक्वल होंगे। इसके बाद हमने अगला बात किया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या कह रहा है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर होना चाहिए, फिगर में एक पेयर होना चाहिए अपोजिट साइड का जो क्या हो, पैरेलल। ओके, सो हमने अभी पढ़ लिया इतने सारे शेप्स के बारे में। सो इन केस अगर जो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप तुरंत कमेंट करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सफा केयर।